नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। घातांक और करड़ी का भाग 3 हल कर रहे हैं हम। इससे पहले जितने भी टाइप के सवाल हैं वो बता चुका हूँ आपको। इससे आगे चलते हैं। देखिए, इसमें जो 3 लिखा हुआ है इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इससे पहले जो सवाल बताए थे मैंने, जैसे 6 लिखा हुआ है तो 6 को 3 दूनी 6, इनका जो अंतर है वो 1 होना चाहिए। और अगर प्लस का निशान है तो बड़ी संख्या उत्तर हो जाएगी, और यदि यहाँ पे माइनस का निशान है तो छोटी संख्या उत्तर हो जाएगी। लेकिन यहाँ इसको तो 3 को तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। 3 के ऐसे कोई गुणनखंड नहीं है जिसका अंतर 1 आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो हम उसमें क्या करेंगे। अगर इस तरीके के सवाल आते हैं कि यदि उनके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं और उसमें प्लस का निशान लगा हुआ है या माइनस का निशान लगा हुआ है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, सवाल वैसे ही होंगे। देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3 से ऊपर अगर प्लस का निशान लगा हुआ है और संख्या के गुणनखंड नहीं हो सकते हैं तो हम इस संख्या से ऊपर जाएंगे। इस संख्या से ऊपर जो कोई भी संख्या आएगी पहले उसके गुणनखंड करेंगे हम, और उन गुणनखंडों का अंतर 1 होना चाहिए। तो 3 से ऊपर चलते हैं। 3 से ऊपर चलेंगे, जिनका गुणनखंड का अंतर 1 होना चाहिए। ये पहले भी बता चुका हूँ। तो 3 से ऊपर ऐसी कौन सी संख्या आएगी? 3 से ऊपर संख्या आएगी ऐसी 6। 6 के गुणनखंड करेंगे हम, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर उत्तर बड़ी संख्या नहीं होगी। यहाँ पे जो उत्तर आएगा इसको लिखेंगे, जो ऑप्शन में जो आपको सवाल मिलेगा वो मिलेगा आपको 2 और 3 के बीच। ये उत्तर आएगा आपका 2 और 3 के बीच, या 3 और 2 के बीच, ये उत्तर निकलेगा। और इस वाले सवालों को हम ऐसे ही लिखेंगे और ऑप्शन में भी ऐसे ही आपको सवाल मिलेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे माइनस आ जाता है, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो हम नीचे चलेंगे। अगर इससे माइनस आ जाता है, माना कि यहाँ पे अगर माइनस होता, मैं यहाँ पे एक संख्या लिख देता हूँ 3 माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस के इन्फिनिटी, तो हम कैसे करेंगे। अब अगर माइनस की संख्या है तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम नीचे जाएंगे। किधर चलेंगे? नीचे चलेंगे। अगर माइनस की संख्या है तो हम किधर चलेंगे? नीचे चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर प्लस की संख्या है तो ऊपर जाएंगे। लेकिन ये होगा कब? ये जब ही होगा जब संख्या के गुणनखंड नहीं हो रहे होंगे। तो नीचे 3 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके मतलब गुणनखंड हो सके और जिनका अंतर 1 हो, तो इसको सीधा लिख देंगे 0 से लेके 3 के बीच में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं होगा, ऐसे गुणनखंड नहीं आएंगे। इस तरीके के सवाल जो आते हैं 1 आ सकता है इस जगह पे, मैंने 1 मान लेंगे आप इस जगह पे। 1 का भी आ सकता है, आपको सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। 1 आएगा तो 0 और 1 के बीच। माइनस है, नीचे जाएंगे हम, ये ध्यान रखना है आपको। और ये प्लस वाला निशान है, ये भी ऐसे ही होगा। ऊपर जाएंगे तो 5 से ऊपर क्या आएगा? 6 आएगा। तो 6 के गुणनखंड कर देंगे हम, 6 के गुणनखंड करेंगे 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 3 व 2 के बीच। यही आपको ऑप्शन के अंदर मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें 3 टाइप के ये सवाल आ सकते हैं। पहले मैं इससे और टाइप के सवाल वो आपको पहले बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में। इसमें ये वाला टाइप का सवाल आ सकता है और ये आ सकता है। इसमें प्लस होगा तो ऊपर जाएंगे ही, अगर नीचे आ जाता है माइनस का निशान आएगा तो हम नीचे जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि इनटू में दे रखे हैं। देखिए, इसमें कोई भी किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है, लेकिन इन्फिनेटिव है, अनंत तक दे रखा है। इसका मतलब है अनंत तक, ये ऐसे ही चलेंगे अनंत तक। अगर इनटू में दे रखा हो, संख्या एक जैसी हो और अनंत तक संख्या जा रही हो, तो जो संख्या लिखी होगी वही इसका आंसर होगा। जो संख्या लिखी होगी वही इसका आंसर होगा। ऐसे इस वाले सवाल में देखिए, जो संख्या लिखी है वही इसका आंसर होगा।
ऐसे ही अगला सवाल है, संख्या सेम लिखी हो और इन्फिनेटिव जा रही हो तो जो संख्या लिखी हुई है वही इसका आंसर होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें भी मैं और दूसरे टाइप के सवाल आएंगे, जैसे देखिए आगे ये भी ऐसे ही है, इन्फिनेटिव तक जा रहा है, संख्या इनटू में, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 15। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया, अब इसमें इन्फिनेटिव नहीं दे रखा है लेकिन संख्या सारी हमारी इनटू में है। तो इसमें रूट कितने दे रखे हैं पहले ये देखेंगे, 1 2 3, संख्या कितनी दे रखी है 5। बहुत ही सिंपल है, रूट का मतलब होता है 1/2, तो 2 2 2 2 2 मान लिया मैंने यहाँ पे, तो 2 का गुणा इस 2 में करेंगे, 2 का गुणा इस 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 में से 1 घटा के लिख देंगे, ये आपका उत्तर हो गया। 8 में से 1 प्रत्येक सवाल में माइनस करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 1 माइनस कर दीजिए, 7, 7/8 उत्तर हो गया। ऐसे ये वाला है, देखिए 6 दे रखा है यहाँ पे, कितने रूट हैं 1 2 3 4, गुणा करते जाइए, 2 का गुणा करना है हमें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में से 1 कम कर दीजिए 15, 15/16 उत्तर हो गया आपका। ये घात है, 15/16 इसका उत्तर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, 7 दे रखा है, कितने रूट हैं 1 2 3 4, गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में से 1 कम कर दीजिए 15, 15/16 इसका उत्तर हो गया। सारे इसी टाइप के सवाल हैं, इसमें जितने टाइप के सवाल हैं वो आज इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे आपके। इसके बाद घातांक करड़ी में और आगे बढ़ेंगे। ये 11 दे रखा है, 11 में कितने रूट दे रखे हैं 1 2 3 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में से 1 कम कर दीजिए आप 31, 31/32 उत्तर हो गया। अगला सवाल, ये तो बहुत सरल है, इनको तो कोई भी कर देगा। 16 दे रखा है, 16 कितने का वर्ग होता है 4 का वर्ग होता है, तो मैं 16 को बाहर निकालूंगा तो कितने आ जाएंगे 4। अब 21 और 4 कितने हो गए 25, अब मैं 25 को बाहर निकालूंगा तो कितने हो जाएंगे 5। अब 11 और 5 कितने हो गए 16, 16 को बाहर निकाल दीजिए 4, 4 उत्तर हो गया। इस तरीके कोई भी सवाल आ जाए, चाहे माइनस आ जाए प्लस आ जाए, हम आप रूट में से बाहर निकालते जाइए, सवाल को हल करते जाइए। अगला सवाल है 136, 57, 49 को बाहर निकाला 7 हो गए, 136 जोड़ लीजिए इनको 14, 64 हो गए, 64 को बाहर निकालिए, 8 बाहर निकल के आ गया, जोड़ दीजिए 144 हो जाएंगे, 144 को बाहर निकालिए 12, 12 उत्तर हो गया। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।